चलो कहाँ तक पढ़ाए थे तुम लोग को पता है? नहीं, सब भूल गए। ए का मान एन का सूत्र पढ़ा दिए थे सूत्र, ठीक है। साथ ही साथ सार अंतर निकालने के लिए बताए थे। ए क्या होता है? प्रथम पद को बोलते हैं, प्रथम पद, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी किए थे। अगर ए एन में अगर कहीं ए का मान हो, एन का मान हो, डी का मान हो, तो ए एन का मान पूछे तो हम लोग ए एन पर जो फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। और उसी में से अगर कोई 3 का मान दिया हो, चौथे का मान पूछे तो उस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग प्रथम 3 या 4 पद लिखना सीखेंगे, ठीक है। एपी का प्रथम 3 या 4 पद लिखना सीखेंगे। जैसे टॉपिक लिख लो, एपी का प्रथम 3 पद लिखना सीखेंगे। प्रथम 3 पद या 4 पद जितना भी बोलो। एपी का प्रथम 3 या 4 पद, 3 या 4 पद लिखना सीखेंगे, ठीक है। लिखना सीखेंगे, सीखे या सीखेंगे बात एक ही है, ठीक है। जैसे सर अगर हम लोग के पास में ए का मान हो, सपोज ए का मान है 2 और डी का मान है 3, इसमें से बोले कि एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद, ठीक है। जिसे तुम लोग को बताए होंगे एपी में फॉर्मूला होता है। एपी को जो लिखते हैं वो लिखते हैं A1 से, उसे लिखते हैं A2 लिखते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं A3 लिखते हैं और A4 लिखते हैं। प्रथम 4 पद बोलेगा तो 4 तक जाना है, प्रथम 3 पद बोलेगा तो 3 तक जाना है, प्रथम 4 तो 4, प्रथम 5 तो 5, ठीक है। लेकिन प्रथम वर्ड जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। प्रथम मतलब A1 से स्टार्ट होगा, ठीक। अब हम लोग के पास में ए और डी का मान है, इसके हेल्प से हम लोग को जितना पद भी बोलेगा उतना पद हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? तो देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि A1 मतलब प्रथम पद, ठीक है। ये हिंदी में लिख दें कि ऐसे ही, ठीक है, समझ रही हो? समझ रही हो? नहीं तो लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं कि प्रथम पद, नरे प्रथम पद, इससे A1 से सूचित करते हैं। अब बराबर होता है ए, कितना है मान? 2 हो गया। दूसरा पद बोलेगा तो दूसरा पद होता है A2। ये फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D, कितना होता है? डी होता है। बेहतर देखा है, ए का मान 2 और डी का मान कितना है? 3, कितना हो गया रे? 5। अब अगर वही तीसरा पद लिखने के लिए बोलेगा, तीसरा पद A3 लिखेंगे तो क्या होता है? A प्लस 2D, ए का मान रहे 2 गुना 2 गुना 3, कितना होगा? 2 प्लस 6 मीन्स कितना देगा? 8, कितना हो गया? 8। अगर यही चौथा पद लिखने बोलेगा, लिख सकती हो? पांचवा बोलेगा, लिख सकती हो? तो एपी का प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, जितना भी पद लिखने बोलेगा इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 4 पदों तक लिखने बोला है तो चलो चौथा पद लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? चौथा पद, चौथा पद यानी A4 बराबर क्या आता है फॉर्मूला? A प्लस 5D। 3 होता है 5 होता है? 3D होता है। देखना हमको याद उद रहता नहीं है। अच्छा तुम लोग को याद है? चलो ए का मान कितना है रे? 2, 3 का 3, डी का मान कितना है? 3। तो देखो 2 अब प्लस 3 दिया 9, कितना हो गया? 11। अब अगर देखो हम लोग प्रथम पद निकाल लिए, दूसरा पद निकाल लिए, तीसरा पद निकाल लिए, चौथा पद निकाल लिए, हम लोग को 4 पद लिखने के लिए बोला था, ठीक है। तो 4 पद लिखेंगे। जैसे AP बराबर होता है A1, A2, A3 और A4, ठीक है। तो देखो A1 का मान कितना निकाले हैं? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। A2 का मान कितना निकाले हैं? 5, यहाँ लिखेंगे 5। A3 का मान कितना निकालेंगे? 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। और A4 का मान 11, तो यहाँ लिखेंगे 11। तो ये हो गया AP का प्रथम 4 पद, समझी? ये हो गया AP का प्रथम 4 पद, समझ में आया? अगर इसी तरह से हम बोल दे AP का प्रथम 5 पद लिखिए, लिख पाएंगे? चलो हम क्वेश्चन देते हैं, लिखना। ये क्वेश्चन है, A बराबर है मान लो 3 है और D बराबर है 5। AP का प्रथम 5 पद लिखना है, ठीक है।
आप लोग भी यहाँ तक क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगला क्वेश्चन हम दिए हैं AP, यानी A बराबर है 3 और D बराबर है 5। इसमें से आपको 5 पद लिखना है और लिख के कमेंट करके बताना है, ठीक है। जल्दी बताइए। जब तक हम इधर मिटाते हैं आप लोग लिख के बताइए, ठीक है। ओ इसको काल मिटा दिया रे, चलो यहाँ तक, चलो ठीक है, मिटा ही देते हैं। जल्दी बताओ, प्रथम 5 ने बोले, अरे क्या निकल रहा है? चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो बन रहा है, चलिए आप लोग का बना। चलिए देखिए अब यहाँ हम क्या बोले हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद का फॉर्मूला क्या होता है रे? प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, A1 से। अब फॉर्मूला आता है A, ये होता है ना रे, A का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। देख लो A का मान 3 होता है तो 3 हो जाएगा। अब दूसरा पद रे, दूसरा पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2। फॉर्मूला रे A प्लस D होता है, ये होता है रे। अब देखो 3 का 3 लिखेंगे, D का मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 रे। अब आगे देखो तीसरा पद लिखना है, तीसरा पद लिखना है, तीसरा पद तो A3 मीन्स फॉर्मूला आता है A प्लस कितना D, तो 2D। तो A का मान 3, 2 का 2, D का मान कितना गया 5, तो 3 प्लस 10 मीन्स कितना हो गया 13। A3 का मान कितना हो गया 13। यहाँ तक मिल रहा है। A का मान 3, दूसरा पद 8 और तीसरा पद 13, ठीक है। चौथा देखो, चौथा पद, चौथा पद मीन्स क्या, A4 ना रे। फॉर्मूला आता है A प्लस 3D। A का मान 3, 3 गुना D का मान कितना रे 5, तो 3 प्लस कितना देगा 15, ये ना कितना 15 3 18। अब हम बोले पांचवा पद, 5 तक लिखना है तो लिखेंगे पांचवा पद, ठीक है। यानी A5 लिखना है। फॉर्मूला आता है A प्लस 6D, ये रहता है A प्लस 6D। देखना A प्लस 6D होता है 4D होता है। अच्छा एक बढ़ा के घटा के रे, अच्छा ठीक है। तो 3 हो जाएगा 4 गुना रे 5, तो 3 प्लस 20 मीन्स कितना हो गया 23। अब लिखना है 5 पद, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे AP बराबर A1, A2, A3, A4 और A5। देखो A1 का मान कितना है, A1 का 3। यहाँ देखो A1 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, और A2 का मान कितना निकला 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 लिखेंगे। और A3 का मान कितना है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। और A4 का मान कितना है 18, तो यहाँ लिखेंगे 18। और A5 का मान 23, तो यहाँ लिखेंगे 23। तो ये हो गया AP का प्रथम 5 पद। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आया है कि बौकी निकल रहा है, मिल रहा है, हाँ ठीक है। सार्वंतर निकालने के लिए बताए थे, AN का जो फॉर्मूला था उसको प्रूफ बताए थे, प्रूफ करके बताए थे। और उसमें कुछ डिस्कशन भी कराए थे पिछली कक्षा में, ये कल के दिन कराए थे ना, ठीक है। आज हम लोग अगर कोई AP है, जैसे यही AP है, पूछे कि इस AP का योग समझ रही हो, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब होता है जोड़, ठीक है। योग मतलब होता है जोड़, इसका जोड़ कितना होगा वो निकालने के लिए सीखेंगे, इसका जोड़ कितना होगा वो निकालने के लिए सीखेंगे। इसको मिटा दें, चलो मिटाए रे। या देखो जैसे अगला क्वेश्चन है कि A का मान मान लो 10 है और D का मान है 10, ठीक है। इसमें 4 पद लिखना है, लिखो तो प्रथम 4 पद लिखना है, लिखो प्रथम 4 पद। और हम दे देते हैं A का मान, क्वेश्चन नंबर 2 है, A का मान है -10 और D का मान है 0, तो इसका भी प्रथम 4 पद लिखना है। जितना भी क्वेश्चन दे रहा है सबका 4 पद लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। या देखो A का मान है 4 और D का मान है -3, ठीक है। अगला है ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। A का मान है -1 और D का मान कितना है रे, D का मान है 1/2। बताना सबका प्रथम 4 पद ही बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, A का मान है
माइनस ए मतलब 2 5 और डी का मान कितना है रे? तो डी का मान है माइनस जे मतलब 2 5। प्रथम 4 पद निकालना है। अब यहाँ देखो ध्यान से, अच्छा जितना भी सवाल दिए हैं क्या एक नंबर यहाँ देखो, देख लो एक नंबर बनेगा, खाली क्वेश्चन उतार लो, बना लेंगे सब। क्वेश्चन उतार लो, एक नंबर बनेगा। हाँ। देख लो, अरे क्वेश्चन उतारो ना, तुम बना लो, एक नंबर बनेगा। 2 नंबर हाँ। माइनस है, देख लेना बनेगा। हाँ। 3 नंबर, हाँ। 4 नंबर, सॉल्व इट बटम है। 4 नंबर बनेगा। 5 नंबर बनने का सभी बनेगा, लेकिन बटम जो सर आई टू देखो 10 मतलब बन जा नहीं बनता। तो हम 4 नंबर बता देते हैं और 5 नंबर बता देते हैं, बाकी बात ये से अपने से कर लेना। क्या आप लोगों से बनेगा सब? देखिए आप लोगों को 1 नंबर यानी 4 नंबर जो है वो बता देते हैं और 5 नंबर, क्योंकि जब ऑफलाइन वाले बच्चे को दिक्कत आ सकती है तो आप लोग भी हो सकता है दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसीलिए, अरे हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, डेसिमल में है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बटे के रूप में तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार देखिए, देखो यहाँ रे, देखो यहाँ देखो ना, वो क्वेश्चन उतारो सिर्फ, हम 4 नंबर बता रहे हैं। जैसे प्रथम 4 पद लिखना है ना इसका, प्रथम 4 पद, तो जैसे हम अगली बार कुछ नहीं A1 निकालेंगे तो A1 बराबर A होता है ना, A का मान कितना है -1। ये क्वेश्चन नंबर हम 4 बता रहे हैं, E2 क्वेश्चन बता रहे हैं हम, ठीक है। अब A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है? A प्लस डी होता है ना। अब A का मान कितना है -1 और D का मान कितना है 1/2 है। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, एक आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 2, कितना आएगा रे है गे, यहाँ देख तो -2 होगा यहाँ, अब +1 होगा तो मीन्स कितना होगा -1/2 होगा। तो A2 का मान ये, हम लोग को कितना पद निकालना है 4 तो 4 पद, यानी A4 तक। A3 वाला फॉर्मूला क्या आता है A प्लस 3D, 2D। देखिए हम भूल जाते हैं, -1 + 2 1/2 होगा ना, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या गया -1 +1 कितना गया 2 हो जाएगा, 2 होगा ना, क्या होगा 0। अब क्या निकालेंगे A4 मीन्स क्या होगा फॉर्मूला A प्लस 3D, तो 1 का मान -1 और 3 का 3D का मान 1/2 मीन्स इसको लिखेंगे -1/1 लिखे कोई दिक्कत, अब +3/2 लिखे कोई दिक्कत। यहाँ एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ लिखते हैं A4 बराबर एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ कितना करें -2 + 3 मीन्स कितना आएगा 1/2। अब देखो क्या हम लोग 4 तक निकाले, प्रथम 4 पद तक तो निकाला था ना, तो देखो यहाँ A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो A1 का मान कितना है देखो तो, A1 का मान कितना है रे -1 है, उसका फिर A2 का मान -1/2 और A3 का मान 0, A4 का मान 1/2। ये हो गया प्रथम 4 पद, समझी? क्या कहीं कुछ था नहीं, लेकिन तुम लोग का माथा दर्द करता है, हाँ यहाँ बटन यहाँ कनक बनेगा न रे। अब इसमें भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटाव करना है। A2 क्या आएगा, A2 गुना आएगा, A2 जोड़ आएगा, बस यही आएगा। इसका निकालें, इसको लिखना है नहीं, समझी? क्वेश्चन उतारियो सबे, क्वेश्चन उतार लो सबे, क्वेश्चन उतार लो सबे, ठीक है। बाकी बात आप लोग को समझ में आया? अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। बाकी बात इन देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को बना करके आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको, ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब मिटाते हैं, अब निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तुम लोग लिखी थी इसको, क्या रे लिखना था नहीं ना, क्वेश्चन उतार लो सिर्फ। क्वेश्चन सब उतारी, बोलो न रे। क्वेश्चन सब उतार ली, अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो यहाँ ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब A1 निकालेंगे, फॉर्मूला होता है A, तो मीन्स A का मान कितना है -1 मतलब 2 5 है, यहाँ देखो है ना। A2 निकालेंगे, फॉर्मूला होता है A प्लस 4D, 1D। हाँ ठीक है, -1 मतलब 2 5 होगा, अब प्लस दे दिए
डी का मान कितना रे? 10 माइनस 0 मतलब 2 5 है ना? माइनस गुना प्लस, प्लस माइनस गुना प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो सब चीज में हाँ बोलती हो रे। माइनस 0 मतलब 2 5, ये भी देखो, ये भी करिया, ये भी करिया न रे, ये भी करिया, ये भी करिया, तो जुटेगा घटेगा? जुटेगा जुटेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा? गो मतलब करिया गोर हो जाएगा कि करिया रहेगा? करिया रहेगा। हाँ, अब जोड़ो, तो करिया का साइन दे दे पहले, कितना होगा? 1.5 0 होगा, तो ये हो गया A2 का मान। अब देखो A3 का जैसे मान निकालेंगे, फॉर्मूला होगा A + 4D। अच्छा ठीक है, A का मान कितना है? -1.25 प्लस 2, और D का मान कितना है? -0.25, ठीक है, 0.25, ठीक है, 0.25 -1.25 आधा को, माइनस गुना प्लस, माइनस आधा को, 25 में कितना होगा? 50, तो 0.50 होगा क्या? अब इसको जोड़ो ना, माइनस माइनस यानी करिया और करिया जुटेगा, लेकिन साइन करिया का रहेगा। हाँ, तो कितना होगा? 7.5 होगा, ठीक है। ये हम लोग के पास में A3 का मान आ गया। अब किसका मान निकालेंगे? A4, क्योंकि प्रथम 4 पद निकालने पड़ेगा तो 4 तक जाएंगे, A4 तक जाएंगे, ठीक है। तो देखो A4 निकालेंगे, फॉर्मूला होगा A + 5D, 3D होगा रे। चलो A का मान कितना है? यहाँ देखो A का मान है कितना है? -1.25 प्लस 3 गुना D का मान माइनस 0.25 गुना करो, गुना करो रे बोकी लोग, 15 6 7 माइनस गुना प्लस, माइनस 25 से कितना होगा? 75 होगा, होगा। अब जोड़ो, माइनस कितना होगा? 2.00 होगा, अरे 125 में जोड़ेंगे 75 तो 200 नहीं होता है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दे दे 2 अंक के बाद दशमलव। अब निकालो, A4 तक लिख लिया ना, तो लिख दो ना AP बराबर क्या होता है? A1 A2 A3 और A4। तो लिखो A1 का मान कितना आया है? -1.25, और A2 का मान रे -1.50, 50 नहीं बोलते, 50 बोलते हैं। दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ते हैं, ठीक है, सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं। ये कितना है? -1.75, और ये -2, 2.00 लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो -2, ठीक है। समझी? यहाँ तक में कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। आप लोग को समझ में आया? अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे, जैसे अगर कोई AP है, उसमें जितना भी पद रहेगा उस पदों का योग कितना होगा उसके बारे में सीखेंगे। पहले यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो, अब हम लोग पदों का योग निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक लिखो, पदों का योग। पदों का योग निकालना सीखे। अच्छा, योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग निकालना सीखे, ठीक है। पदों का योग निकालना सीखेंगे। यहाँ देखो ध्यान से, जैसे पदों मतलब क्या है? AP में ना पद रहता है रे, कोई AP है, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पे जाएंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अच्छा, इस AP में कितना पद है? 5 1 2 3 4 5, कितना पद है? 5। अच्छा, इसका योग निकालने के लिए बोलेंगे, जोड़ निकालने के लिए बोलेंगे, निकाल लेंगे। पहली बात, अगर हम पूछें कि यहाँ A का मान कितना है, ये जगह A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये 5, ठीक है। इसको लिखेंगे A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, और ये A5 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम A का मान पूछे तो A1 ही होता है, मीन्स कितना जगह? 1 हो जाएगा ना? हाँ जी सर। उसके बाद D का मान पूछे तो A2 में घटाएंगे A1 ना रे, तो 2 - 1 मीन्स कितना जगह? 1। अच्छा, यहाँ कितना पद है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है? 5, यानी n का मान कितना है? 5 है ना, n का मान 5 है। अच्छा, पहली बात इसमें अगर हम an का मान पूछे तो क्या बता सकती हो? कर सकती हो? ADN का मान दिया गया है, मीन्स फॉर्मूला क्या आता है? A + n - 1 इंटू क्या होता है? D होता है ना? हाँ जी सर। यहाँ देखो, A का मान कितना है? 1,
n का मान 5 माइनस 1, d का मान 1, तो 1 प्लस 4 गुना 1, देखो 1 प्लस 4 मीन्स कितना गया 5। अच्छा देखो ए एन को बोलो, ए एन बोलो या एल बोलो, एल मीन्स क्या, लास्ट पद, लास्ट नंबर या लास्ट टर्म, ठीक है। एल से ए एन को एल से भी सूचित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ए एन बराबर 5 है, यानी अंतिम पद कितना है 5। क्या अंतिम पद यहाँ भी 5 है? हाँ। देखा, अंतिम पद यहाँ भी 5 है, ठीक है, समझो। अब तो ये रहा कि सर हम लोग ए एन निकाले ना, अगर इसी में बोल देता कि पदों का योग निकाले तो, यानी जितना पद दिया गया है उसका जोड़ कितना होगा, योगफल कितना होगा, निकालो। जैसे निकालेंगे तो प्लेन करेगी सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, जोड़ो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15। ये तो रहा आसान वाली बात, 15। ध्यान से अगला हम एपी लिख रहे हैं, एपी है, ठीक है। हम लिख दिए कितना 180 लिख दिए, ठीक है, 200 लिख दिए, 220 लिख दिए, ठीक है, 240 लिख दिए और 260 लिख दिए। अब हम कुछ नहीं करना है। अगर जोड़ने बोले जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे सर, जोड़ लेंगे, हाँ जोड़ लेंगे सर। लेकिन अगर यहाँ हम लेते हैं 1800, 1 लाख, 1,09,90, इस तरह देते सीरीज, जोड़ लेती, जोड़ने का जोड़ लेते सर, जोड़ने का जोड़ लेते। क्या हम कहते कि हम 2 मिनट में बताओ कितना होगा, पॉसिबल था? नहीं। अब 2 मिनट में पॉसिबल है। अब कैसे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है देखो, पहले यहाँ देखो, यहाँ ए का मान कितना है, A1 हो जाएगा, ये जाएगा A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा और ये A5 हो जाएगा, ठीक है, ये A5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, A5 होगा। कोई दिक्कत है तक में? नहीं। इसमें अगर हम पूछे कि कितना रे, इसमें अगर हम पूछे कि ए का मान कितना है, जी गुरुजी कितना है 180। अच्छा हम पूछे डी का मान कितना है, तो A2 में घटाएंगे A1, कितना हो गया 200 में घटाएंगे 180, मीन्स कितना दे रहे 220। अच्छा 20 हुआ ना। अच्छा हम पूछे नंबर ऑफ टर्म, यानी कितना टर्म है, गिनो तो 1 2 3 4 5, तो 5 है। क्या इसमें अगर हम ए एन निकालने के लिए बोले निकलेगा? हाँ जी सर निकलेगा। अच्छा जोड़ने के लिए बोले तो दिक्कत है ना, जोड़ भी देंगे। अच्छा जोड़ लो 0 0 0 0 0 हो गया, देखो जोड़ देते हैं यहाँ 0 हो गया, 6 4 10 10 2 12 12 8 20 12 8 20 हासिल 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11, कितना गया 1100। अब ये तो इजी था जोड़ना, इजी था जोड़ना था ना। अब देखो अच्छा यहाँ देखना, हम पूछे कि इसका लास्ट पद कितना है, अंतिम पद कितना है, ए एन का मान बता सकती है क्या? ए एन का मान कितना होगा बिना निकाले? अच्छा यहाँ देखो लास्ट में 5 था तो ए एन का भी मान 5 आया, लास्ट में कितना है 260, तो ए एन का मान निकालेंगे तो 260 ही आएगा, 260 ही आएगा, 260 ही आएगा, ठीक है। अब देखो अब अगर हम लोग के पास में ए डी और एन का मान हो, पूछेगा कि पदों का योग बताइए कितना होगा, यानी एपी जो है उसका योग कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखो थोड़ा जगह का कमी हो रहा है, हम ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ देखो हम जोड़ने बोल रहे हैं, कितना पद है 5 है, 5 लिखते हैं, इसे 5 में 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं 2 लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं 180 लिख देते हैं, 180 प्लस करते हैं, कितना पद है 5 तो है ना। उसके बाद क्या करते हैं 5 लिखते हैं, माइनस 1 कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कितना 20 लिख देते हैं। अब इसको तुम सॉल्व करो, 1100 ही आएगा, 1100 ही आएगा। देखो सॉल्व करो, देखो यहाँ 5/2 होगा, यहाँ होगा ब्रैकेट, तो 188 36 360 होगा, अब प्लस यह 4 गुना 20 करेंगे, कितना करे 80 होगा, तो 5/2 360 अब प्लस रे 80, जोड़ो कितना होगा, तो 5/2 अब गुना 814 यानी 44 होगा क्या रे, ये रे देख लो देख लो
8 4 14, 3 1 4, देखो कितना 220 में कटेगा। अच्छा 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है। देखो 1100 आया, आया रे। अब इसमें हम लोग क्या ही किए हैं, अब इसको जोड़ना था, हम लोग सिर्फ लिख दिए हैं, आ गया मान, आ गया मान। अब इसे ध्यान से देखो। अच्छा ये 5 जो लिखे हैं, 5 5 किसके बराबर में है, n के बराबर में। इसको हम अच्छा नीचे लिखे, कहाँ लिखते हैं, इस जगह लिखते हैं, इस जगह लिखते हैं, इस जगह लिख देते हैं थोड़ा यहाँ से, ध्यान से। n के बराबर में 5 है, थोड़ा थोड़ा और हटा देते हैं, ठीक है, और हटा देते हैं। n के बराबर में 5 है, नीचे 2 है तो 2 लिख दिए, अब 2 लिखे। अब इसको ध्यान से देखो, 180 जो है, 180 बराबर में क्या है, a। अच्छा 180 ने लिख के a लिखे, कोई दिक्कत, बीच में प्लस दे दिए, ब्रैकेट है ब्रैकेट दे दिए। यहाँ 5 जो है किसके बराबर में है, n के बराबर में, तो n लिख दिए -1। और यहाँ 20 जो है किसके बराबर में, डी के बराबर, d के बराबर में। तो ये फॉर्मूला निकल गया किसका, SN बराबर, S मतलब सम, N मतलब नंबर, यानी नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, यानी सभी टर्म का योग बराबर। फॉर्मूला पूछेगा तो n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मूला, समझी। हाँ, इस फॉर्मूला के हेल्प से, इस फॉर्मूला के हेल्प से भी देख लो, समय देंगे। इस फॉर्मूला के हेल्प से अगर हम लोग के पास में a का मान हो, d का मान हो, n का मान हो, तुम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं सम, ठीक है, सम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं हम लोग के पास में ये n का मान हो, a का मान हो, n का मान हो और d का मान ना हो, तो कैसे निकालेंगे सर, देख लो, देख लो। इसको बेटा अभी दिखाए ना, एक चीज देख लो, हमको पुराना है 1100, कितना पुराना है, 1100 पुराना है ना, ठीक है, 1100 पुराना है। अच्छा कोई दूसरा मेथड है कि 1100 पूछ सकता है जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद क्या 1100 पूछ सकता है, उसके दूसरा मेथड है, चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलो यहाँ देखो 1100 पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। अच्छा एक चीज देखना यहाँ है कि यहाँ देखें, हम लिखते हैं 5/2, अब प्लस कितना है 180, 180 और जोड़ लिख देते हैं कितना 260, ठीक है, 260 लिख देते हैं, ठीक है, 260 लिख देते हैं, 260 लिख देते हैं। 5/2 इसको जोड़ेंगे कितना होगा बताओ तो, क्या 440 होगा, कटाएंगे कितना होगा 220, तो 5 गुना अगर 220 करेंगे कितना होगा 1100 होगा, क्या 1100 हुआ, ठीक है 1100 हुआ, हाँ हाँ जी सर। ये 5 है तो 5 क्या है, ये n का मान है बटा 2, ये किसका मान है 180, किसका मान है a का मान, a लिख दिए। 260 किसका मान है n का। तो दूसरा फॉर्मूला क्या ये हो सकता है कि n/2 इंटू a प्लस a, तो SN बराबर दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस a, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला होता है। इन दोनों फॉर्मूला को लिख लो, ठीक है, ये भविष्य में काम आएगा, ठीक है, जल्दी लिखो। और साथ ही साथ अभी हम ये भी ट्राई करके दिखाएंगे कि इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। तो जल्दी लिखो, ये फॉर्मूला लिखना है, ये सभी लिखना है, क्या मिटाई सबको, सिर्फ फॉर्मूला लिखो। आप लोग यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर इस फॉर्मूला के हेल्प से ये फॉर्मूला हम ड्राइव करके दिखाते हैं, ठीक है, कि ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। क्या पदों का योग निकालने के लिए हमको एपी हो सकता है, अगर ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है, तो पदों का योग निकाल सकते हैं, या ए का मान है, एन का मान है और ए एन का मान है, तो भी हम लोग मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि इस फॉर्मूला के हेल्प से ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, ठीक है। उतारी रहे, रुक जा, मिटा लेने दो। चलो क्या हुआ रे, मन कर लेता है गुनगुना लेने का तो गुनगुना लेते हैं, हालांकि गाना उना आता नहीं है। तुम लोग को बताया होंगे कि हाल फिलहाल हम गाना सुने थे, क्या सुने थे, शायद इस संडे को छोड़कर अगला संडे सरस्वती पूजा के आसपास हम गाना सुने थे।
न रे? और वो गाना कौन था? छठ पूजा गाना था ना रे? दियावती गा के सुना। नहीं आता है, कैसे गाना था, नहीं आता है। ठीक है, चलो यार देखो, हम लोग इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला लाना के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला आता है कि याद रखा नहीं, एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। एस एन का एस एन लिखो, एन बटा 2, उसके बाद अच्छा 2a है। अच्छा अगर मैं ए और प्लस ए लिख ली तो 2a ना होगा ना, अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ध्यान से देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा ए एन के कोई दिक्कत कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्यों कहेंगे? क्योंकि वो ए एन का फॉर्मूला आता है, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एस एन बराबर क्या हो गया? एन बटा 2 ए प्लस ए एन लिखे, कोई दिक्कत नहीं। देखो आया। यस सर। हाँ जी सर। तो हम यहाँ से भी दिखा दिए, इस फॉर्मूला की हेल्प से ये फॉर्मूला आता है। जोड़ के भी दिखा दिए कि इस फॉर्मूला से भी अगर तुम लोग जोड़ेगी, अगर कहीं एन ए और ए एन का मान दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इजीली एस एन का मान निकाल सकते हैं। या फिर कहीं अगर एन ए एन यानी एन ए और डी का मान दिया गया है तो हम लोग भी उस स्थिति में भी एस एन का मान निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इतना है। चलो अब क्या अगर ये फॉर्मूला आया है तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे? करेंगे। चलो हम ए का मान देंगे, ठीक है, एन का मान देंगे और डी का मान देंगे। एस एन का मान निकालना है। तैयार हो? हाँ हाँ, चलो लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम लिखते हैं। एक याद एक बाकी लोग, क्वेश्चन है ए बराबर मान लो 2 है और डी बराबर 5 है। डी बराबर कितना है? 5 और एन बराबर 10 है। इसमें तुमको एस एन का मान निकालना है। ठीक है, एस एन का मान निकालना है। निकालो तो, निकालो जल्दी। ठीक है, क्या निकलेगा? चलो निकालो। हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ए का मान है, ए का मान देखो कितना है? 0.6 है और डी का मान कितना है? 1.1 है। ठीक है, और एन का मान है 100। एन का मान है 100। देखो ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। बनेगा रे? बनेगा? देखो हम ये क्वेश्चन को बताते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाना, आप लोग भी ये क्वेश्चन अपने से बनाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी ना बने क्योंकि डेसिमल में है तो डेसिमल देख के थोड़ा आप लोग का माथा दर्द कर सकता है। ठीक है, इसीलिए डेसिमल वाला हम ही बता देते हैं, ये वाला अपने से बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ ए का मान है, एस एन का मान निकालना है ना, तो फॉर्मूला आता है एन बटा 2, उसको दे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। देख लो यहाँ एस एन का मान कितना, सॉरी एन का मान कितना है? 100 है ना, अब बटा 2 अब प्लस 2 गुना ए का मान कितना है? 0.6 प्लस एन का मान 100 अब माइनस 1 गुना डी का मान है 1 हो गया ना। चलो कटाएंगे कितना बार में? 50 बार में। यहाँ देखो 6 दूना 12 इतना होगा ना, प्लस ये कितना होगा? 99 गुना 1 ये देगा अब 50। अब प्लस कितना है? 1.2 अब प्लस यहाँ देखो गुना करो तो ये आ जाएगा 9 8 और यहाँ देगा इतना। गुना करके देखो इतने आएगा इतना रे? नहीं आना चाहिए, एक मिनट देख लेते हैं। 99 ठीक है, यही आएगा। तो यह आ गया 9 9 18 और यहाँ जाएगा 10। ठीक है ना। अब इसको जोड़ो, आता है जोड़ने के लिए? दशमलव के सीध में दशमलव लिखो तो 9 और 2 कितना हो गया? 11 का 1 दशमलव में 2 और 1 और 8 9 और 9 1 10 10 का 0 यहाँ कितना का 1 यहाँ भी रे 1 तो 110.1 ये ना क्या? आप गुना कर दो, गुना करो इसको 5 से यानी 50 से गुना करो। तो पहले अगर गुना करेंगे देख लो 110.1 अब 0 छोड़ दिए अभी, बाद में 0 बैठा देंगे कितना का? 5 होगा, फिर 0 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा। अब 0 बैठा दो। अब कितना अंक के बाद दशमलव है देखो तो?
तो एक अंक मतलब बैठा दिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं 5505। तो ये हो गया SN का मान। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। समझ में आया? हाँ। हाँ, सर। यह तो क्लियर है? हाँ। चलो इसको उतारना तो उतार लो, ठीक है। इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको लिख लो, इसको बनाना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया? अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको बताते हैं कि ये तो हम अपने वैसे दिए, ठीक है। अब आपको कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन वो बताते हैं, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फॉर्मूला भी मिटाएंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी जल्दी उतारना है तो उतारो। देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लिख के दिए हैं ना, अब उस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, ये तुम लोग की किताब में कैसे हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, देखो यहाँ निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी तो टाइटल देगा, उसका लगा उसका योग ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन जो होगा, जैसे ये है, ये लिखेगा 2 लिखेगा, 7 लिखेगा, फिर 12 लिखेगा, ये लिखेगा और डॉट 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 देगा 10 पदों तक। कितना रे? 10 पदों तक, ठीक है। 10 पदों तक का योग ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक का योग ज्ञात करें। तो हम इसमें पूछें कि ए का मान कितना है? कितना ए का मान? 2। डी का मान कितना है? 7। डी का मान कितना है? 10। डी का मान कितना है? A2 में घटाते हैं A1, कितना का? 5। अच्छा कितना पद है? यहाँ देखो लिखा है कितना पद है? पदों तक में अगर पदों तक लिखा है तो वो n का मान होगा। पदों तक लिखा है n का मान। अगर 10वां पद लिखा है, इस तरह लिखा है 10वां पद, तो ये an का मान होगा, ठीक है। पदों तक लिखा है तो वो n का मान होगा, और अगर 10वां पद लिखा है तो वो an का मान होगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर समझ लो कि अगर पदों तक लिखा है तो n का मान होगा, अगर 10वां पद लिखा है जहां वहां आ गया तो वो an का मान होगा, ठीक है। an का मान होगा। अब इसमें n का मान कितना है? 10। समझी? अब तुम्हारे पास में a का मान है, d का मान है और n का मान है। क्या SN का मान नहीं निकलेगा? यही तुम्हारा सवाल था रे, हाँ यही तो सवाल था। अच्छा एक चीज और समझ लो, एक चीज और, ठीक है। अच्छा SN फॉर्मूला जो लिखते हैं हम लोग, जैसे इसी को सॉल्व करना होगा, या अगला हम लिख देते हैं, एक क्वेश्चन और है अगला लिख देते हैं, उसमें भी बताते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है 1/15 है, 1/15 है, 1/12 है, 1/9 है, डॉट 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 कहाँ तक गया है? तो डॉट डॉट गया है 11 पदों तक। कितना पदों तक? 11 पदों तक, पदों तक। अब इसमें पूछे कि SN का मान निकालना है, निकलेगा? पहले अगर हम पूछे कि A का मान कितना है बता तो? 1/15। D का मान कितना है? तो सर A2 में घटाएंगे A1, तो A2 का मान कितना है? 1/12। अगला पद ये A2 रे, घटाएंगे कितना? 1/15। देखो इसका एलसीएम लगे, एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, तो 12 पंचे 60, यहाँ 5 आएगा, अब 15 चौके 60, कितना देगा? 1/60 आएगा। अच्छा n का मान पता है क्या? n का मान कितना है? देखो तो n का मान कितना है? n का मान कितना है? 11 है। कितना रे? 11। अब तुम लोग के पास में a का भी मान है, d का भी मान है और n का भी मान है। अच्छा SN का मान निकालने के लिए बोले, निकलेगा? चलो इसको हम बता देते हैं, अगला क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है, ठीक है। इसको बता देते हैं, समझ में आ रहा है? हूँ सुन, झूठो नहीं बोल रही हो ना? हाँ अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। दोनों लोग है गे, याद देख n का मान कितना है? यहाँ क्या लिखा है? SN, SN, n का मान कितना है? 11। इसको अगर ऐसे लिखे कोई दिक्कत? ये किसका मान है? n का मान। तो 11/2 और 2 a का मान कितना है रे? 1/15 प्लस n का मान कितना है? 11 है, 11 लिखाओ, 11 माइनस 1, और d का मान कितना रे? 1/60, तो 1/60 लिख दिए। अब यहाँ देखो S 11 लिख रहे हैं, 11/2, यहाँ कितना होगा? 2/15 होगा, प्लस यहाँ देखो 10 और गुना 1/60 होगा, 0 से 0, तो कितना हो गया? S 11 बराबर 11/2, इधर देखो
15 इधर रे 1/6 एलसीएम लगे, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा एलसीएम। देख लो यहाँ लिख देते हैं 11/2 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ देखो यहाँ देते हैं एलसीएम आएगा 30, ऊपर में जाएगा 15 दूना 30 होता है तो 2 दूना कितना होगा 4 प्लस रे यहाँ रे 6 पंचे 30 तो यहाँ जाएगा 11/2 और गुना 9/30 ये लगा 9/30 तो 11×9 एक कट जाएगा, देखो कटा दो पहले 3 तिया 9 10 तिया 30 तो 11 तिया 33 बटा कितना हो जाएगा 33/10 होगा 20 होगा 20 तो SN का मान आ गया 33/20। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आया यहाँ तक? एक मिनट देख लो, उतारना है क्या, उतारना है, देखा जल्दी के उतारना है। हाँ क्या कटाए कहाँ, नहीं समझ में आया? होगा पूछ मेरे को जो कटल को कहाँ से, क्या क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? हाँ गए 20 कटेगी आएगा यहाँ देखोगे, यहाँ देखो 30 है ना तो 3 तिया 9 और 10 तिया 30 2 गुना 10 करेंगे 20 और 3 11 तिया 33 तो 33/20 आ गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो हम जो बताना चाह रहे हैं, अगर हम लिखें S 13 लिखे कहीं N का मान पूछे, N का मान कितना है 13 नहीं सर N का मान 13 है सर, यही दिखा रहे थे N का मान 11 से यहाँ 11 लिखे थे। फिर से ठीक है, फिर से S 15 लिखे, N का मान 15 S 124 लिखे, 124 S 1024 लिखे, 1024 समझ आया? ये हो गया N का मान, समझी? हाँ अब इसी तरह क्वेश्चन रहेगा S 13 बराबर इतना, A बराबर इतना, ठीक है जैसे लिखा रहेगा कहाँ है लिखा रहेगा, बता देते हैं कि A बराबर 7 है, A 13 बराबर 35 है और D और S 13 का मान ज्ञात कीजिए। निकलेगा? हाँ निकलेगा, चलो निकलेगा, निकल जाएगा। अगर यहाँ तक निकल जाएगा तो जितना बेसिक बताना था बता दिए। अब तुम लोग एक्सरसाइज पे आओ 5.1 देखो बनेगा, 5.1 देखो बनेगा, कुछ वर्ड वाला क्वेश्चन होगा, वर्ड वाला को ध्यान से पढ़ना है बन जाएगा, और नहीं तो वर्ड वाला को हम कल बताएंगे, ठीक है? पहले 5.1 देखो बनेगा। और आप लोग भी देखिए अब बेसिक लगभग कंप्लीट हो गया है, आप लोग पलटाइए एक्सरसाइज 5.1, उसमें देखिए कि 5.1 में जितना भी क्वेश्चन है वर्ड वाला अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो वर्ड वाला भी आप लोग से बनेगा, और नहीं तो वर्ड वाला हम फिर कल बताएंगे, ठीक है? आप पहले देखिए उसके बाद जो लिखा है वो देखिए बनेगा, देखो बनेगा। वर्ड वाला नहीं बनेगा लेकिन वर्ड को छोड़कर देखो बनेगा, वर्ड वाला ध्यान से पढ़ेगी वो भी बनेगा, वर्ड को ध्यान से पढ़ेगी तो वो भी बनेगा। तक है नहीं तो चलिए अगर आप लोगों से बन जाएगा तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी बात आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर वीडियो रिकॉर्डेड मैनर में ना डाल के, वीडियो रिकॉर्डेड मैनर में ना डाल के लाइव ही पढ़ाइए तो लाइव भी हम व्यवस्था कर देंगे, जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वहाँ से लाइव स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो आप लोग लाइव भी जुड़ सकते हैं, लाइव भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग की इच्छा होगी सर लाइव पढ़ना है तो लाइव भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है?